आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद ईवीएम को लेकर जमकर बवाल मचाया था। वहीं कांग्रेस ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगाई। हालांकि ईवीएम में धांधली का यह आरोप कोई नया नहीं था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया था कि चुनाव अब बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद साय सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए यह ऐलान किया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से होगा और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से। खैर, सरकार ने तो यह मसला स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद और अध्यक्ष महापौर के लिए क्या एक ही ईवीएम से मतदान करना होगा या अलग अलग। वहीं ईवीएम मशीन और मतदान से जुड़े आपके इन सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। निकाय चुनाव को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। बता दें कि अब नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार पार्षद, महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग बैलेट यूनिट नहीं होगी, बल्कि एक ही ईवीएम होगी। महापौर या अध्यक्ष व पार्षद पद के लिए एक ही ईवीएम मशीन होगी। ऐसी स्थिति में वोटर्स को दुविधा हो सकती है। हो सकता है कि वह एक ही उम्मीदवार को वोट देकर निकल जाए और दूसरा छूट जाए। इसलिए इस तरह मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना भी बेहद ज़रूरी है। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऐसा होगा कि नगर पालिका के अध्यक्ष व पार्षदों के लिए एक ही ईवीएम बैलेट यूनिट होगी। एक ही ईवीएम में पार्षद से लेकर अध्यक्ष, महापौर के नाम और उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह होंगे। इतना ही नहीं, एक ही ईवीएम में नोटा के 2 बटन भी होंगे। 2 बटन नोटा और 2 बटन पद, यानी कि अध्यक्ष या महापौर पद लिखा होगा। चलिए आपकी दुविधा को दूर करते हैं और बताते हैं आपको कि एक ही ईवीएम में 2 बार मतदान कैसे कर सकते हैं आपको बता दें कि ईवीएम को 2 अलग अलग रंगों में विभाजित किया गया है। महापौर या अध्यक्ष पद के लिए सफेद रंग और पार्षद पद के लिए गुलाबी। पहले महापौर या अध्यक्ष पद के लिए सफेद लेबल में अपने पसंद के अभ्यर्थी के सामने के खुले बटन को दबाकर मतदान करें। पुष्टि के लिए बीप की छोटी सी आवाज आएगी। इसका मतलब आपने पहले महापौर या अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया है। फिर पार्षद पद के लिए गुलाबी लेबल में अपने पसंद के अभ्यर्थी के सामने के खुले बटन को दबाकर मतदान करें। पुष्टि के लिए बीप की लंबी आवाज आएगी तो आपका मतदान संपन्न हुआ। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें कोई एक प्रत्याशी पसंद नहीं है और आपको एक ही वोट देना होगा तो उसके लिए क्या कोई विकल्प है? आपको बता दें कि इसके लिए भी विकल्प है। जैसे कि ईवीएम में महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के नाम व सिंबल रहेंगे। किसी पद को लेकर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आने पर नोटा का विकल्प तो होगा ही। इसके अलावा यदि कोई वोटर महापौर, अध्यक्ष पद में से किसी एक को ही वोट देना चाहता है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ईवीएम के अंत में एक एंड बटन भी दिया गया होगा। वह जिसे वोट देना चाहता है उसे वोट डालने के बाद सीधा एंड का बटन दबा भी सकते हैं। उम्मीद है एक ही ईवीएम मशीन में 2 बार मतदान की कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अब आप बेझिझक जाइए और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देकर अपना कर्तव्य पूरा करें और ये जानकारी अपने आसपास के लोगों को भी शेयर करिए। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।